चलो जी, आ जाओ, शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज नंबर है आप लोगों का 316। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स हो गया, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोला जाता है? जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। ये सबसे पहले स्टार्टिंग से नहीं था, कुछ साल पहले आया, 20, 25, 30 साल पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कंट्री, एक देश दूसरे देश की करेंसी में ना, एक देश दूसरे देश की करेंसी में अपने शेयर्स इशू करता है और वहां से पैसा इकट्ठा करता है, पैसा कलेक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, तो जैसे ना मैं अगर मुझे इशू करने हैं ना इंडिया वाले बंदे को, तो वो अमेरिका, यूरोप वहां पे जाके इशू करेगा। मतलब मैं क्या इशू कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे इंडिया का बंदा हूँ, जैसे समझ लो टाटा, टाटा कंपनी। टाटा कंपनी पता है कहाँ पे जा रही है? टाटा कंपनी जा रही है यूरोप में। यूरोप का स्टॉक एक्सचेंज है जैसे कि, ठीक है, यूरोप में जा रही है, यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज होता है, ऐसे यूरोप का स्टॉक एक्सचेंज। यूरोप में तो बड़ी सारी कंट्रीज हैं, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है। तो ऐसे उनके जाके ना टाटा कंपनी क्या करती है, एक जीडीआर इशू करती है। जैसे हम शेयर इशू करते हैं, शेयर इशू करने से क्या होता है मनन? कंपनी के पास पैसा आएगा या जाएगा? शेयर इशू करके कंपनी के पास पैसा आ जाता है। इशू करने का मतलब होता है सेल करना। कंपनी ने शेयर सेल किए, पैसा आ गया। समझ लो इंडियन मार्केट में सारे शेयर बिक गए, मार्केट पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो गई। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग ना फॉरेन का पैसा मंगवाना चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये भी शेयर की तरह ही होता है, लेकिन ये होगा क्या, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाती है। तो देखो मैंने पहला पॉइंट क्या बनाया, टाटा कंपनी कहां पे गई है? यूरोप में। तो वहां पे क्या इशू कर दिए? जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। जैसे शेयर एक सर्टिफिकेट होता है और कुछ नहीं, डिबेंचर भी एक सर्टिफिकेट होता है, ऐसे जीडीआर भी एक सर्टिफिकेट होता है। ये आगे ना अपने पब्लिक को जीडीआर इशू कर देती है। एक जीडीआर 2 शेयर्स के बराबर होता है। एक जीडीआर कितने शेयर्स के बराबर होता है? 2 शेयर्स के बराबर। तो ये पब्लिक को ऐसे इशू कर देते हैं नंबर 2 पे। ठीक है जी। नंबर 3 पे आप ऐसा मान सकते हो, नंबर 3 पे ये इसको पैसा दे देते हैं पेमेंट, ये अपनी कुछ कमीशन काट के इनको पेमेंट दे देती है नंबर 4 पे। या नंबर 5 एक और हो सकता है, ये डायरेक्टली इसको भी पैसा दे सकते हैं। समझ लो नंबर 5 इसको भी पेमेंट दे सकते हैं डायरेक्टली। मतलब यहाँ पे क्या किया, इंडियन कंपनी किसी बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में बाहर गई, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टर करनी थी उनको। कहते हैं अब डॉलर सीधा आए इंडिया में, ग्लोबल, तभी उसका नाम पड़ गया ग्लोबल डिपॉजिटरी का। मतलब ये बाहर की जो पब्लिक है ना, ये वाली पब्लिक, वो पैसा जमा कराए, उसको बोलते हैं डिपॉजिट। रिसीट मतलब हम क्या इशू कर रहे हैं? देखो हमने किसको इशू किया, हमने यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज को या यूरोप के बैंक को इशू किया जीडीआर। एक जीडीआर 2 शेयर के बराबर होता है। फिर यूरोप वालों ने, देखो मेरे को ना बाहर की पब्लिक पता नहीं थी, वो यूरोप वाले स्टॉक एक्सचेंज को या यूरोप के बैंक को पता थी, तो उसने अपनी पब्लिक को बेचा। तभी नंबर 1 हमने जीडीआर किसको दिया? यूरोप को। यूरोप ने नंबर 2 पे जीडीआर किसको इशू कर दिया? पब्लिक को। पब्लिक ने 3 नंबर पे पैसा दे दिया होगा यूरोप को, चौथे नंबर पे यूरोप वालों ने हमें ट्रांसफर कर दिया, या फिर 5वां नंबर पब्लिक ने डायरेक्टली हमें दे दिया। तो जो ये पहली डिटेल है, ये तो आपके लिए अपने लिए होमवर्क है। मैं आपको सीधा जीडीआर पे लेके आ रहा हूं, जीडीआर पे आ जाओ। अब आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले ना आप इसको बना लो प्लीज, ये छोड़ो, पहले मैं एक बार पढ़वा देता हूं, कुछ अगर उसमें चेंजेस करने हुए तो इकट्ठे बना लेंगे। जीडीआर क्या है? कह रहे जीडीआर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच कंपनीज ऑफ अ कंट्री इशू इन यूएस डॉलर। ये आपको याद रखना है। जीडीआर जो इशू करेंगे ना, ये वाले देखो, हम यहां पे मैं लिख देता हूं जीडीआर इन यूएस डॉलर, ऐसे बोलते हैं यूएस डॉलर को, जीडीआर इन यूएस डॉलर। देखो मैंने क्या रखा, जीडीआर आप ऐसा समझो, सिमर इधर देखो, जीडीआर को आप ऐसा समझो मेरा एक प्रोडक्ट है। मैंने प्रोडक्ट का प्राइस डॉलर में रखा कि ये मेरा जो है ना एक जीडीआर $15 का है। तो मनन मुझे बताओ, आप मुझे $15 दोगे या $15 के बदले में जितने रुपीस बन रहे हैं? जब मैंने प्राइस डॉलर में रखा है तो आपको मुझे डॉलर ही पे करना पड़ेगा।
आप ये नहीं कह सकते $15 के बदले में ना रुपीज ले लो सेम वैल्यू के। मैंने कहा नहीं, कंपनीज ऑफ अ कंट्री इश्यू इन यूएस डॉलर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फॉरेन कैपिटल। आया जी समझ पहली लाइन मनन? ठीक है, साथ साथ जवाब देते चले जाना ताकि मैं भी जल्दी जल्दी कराता चला जाऊं। दे आर ट्रेडेड इन ऑल दोज फॉरेन शेयर मार्केट। आ गया ना फॉरेन शेयर मार्केट, इसके ऊपर लिख दो यूएसए या यूरोप। फॉरेन शेयर मार्केट के ऊपर लिख दो यूएस या यूरोप। सर सिर्फ यूएस और यूरोप नहीं, कहीं भी, कनाडा चले जाओ, कहीं भी। वेयर दे हैव बीन लिस्टेड, जहां पे वो लिस्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जीडीआर इशूड बाय, अब रिलायंस का नाम आ गया एग्जाम्पल में, जीडीआर इशूड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज आर लिस्टेड ऑन अ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जहां पे देखो मैंने टाटा कंपनी ली थी, इन्होंने रिलायंस ले ली। हमने यूरोप स्टॉक एक्सचेंज लिया था ना, इन्होंने न्यूयॉर्क ले लिया। न्यूयॉर्क पता है कौन सी कंट्री में है? न्यूयॉर्क किस कंट्री में है? हाँ जी, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यार इतना फेमस तो है, क्या बात। फिर से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल जीडीआर इशूड बाय रिलायंस आर लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। मतलब आपको ना दूसरी कंट्री में अपने आप को लिस्ट करवाना है। लिस्ट करवाने का मतलब होता है पक्की रजिस्ट्रेशन। आप ऐसे समझ लो, हम जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते बेचते हैं ना, हम सिर्फ वही शेयर्स खरीद बेच सकते हैं जो लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड का मतलब होता है गवर्नमेंट से, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना, रजिस्टर करवाना। अब जैसे समझ लो मैंने एक कंपनी खोली, मोंगियास कॉमर्स अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी हो गई, लेकिन मेरी कंपनी के शेयर्स ना स्टॉक मार्केट में आप खरीद बेच नहीं सकते। बताओ ऐसा क्यों? सुना ही नहीं आपने? मेरी कंपनी के शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज में खरीद बेच नहीं सकते। रीजन क्या है? वो मैंने लिस्ट ही नहीं करवाई। तो जो शेयर्स या जो जीडीआर लिस्टेड होती है ना, सिर्फ उसको खरीद बेच सकते हो। इसलिए इन्होंने बोला अपने जीडीआर आपने कहाँ पे लिस्ट करवा लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जिस कंट्री से भी आप जीडीआर इशू करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो। Therefore, transaction of sale purchase of these GDR can be made only on this stock exchange। तो मैंने भी तो ये लिखा ना, पहले मैंने जीडीआर किसको दिए? यूरोप स्टॉक एक्सचेंज को। यूरोप ने अपनी पब्लिक को, पब्लिक ने पैसा दे दिया, आगे पैसा मेरे पास पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल सॉरी फीचर पहला, जीडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। वन जीडीआर कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर। फॉर एग्जाम्पल वन जीडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स। मतलब एक से जरूरी नहीं है, 2-3 भी हो सकते हैं। 1 जीडीआर इज इक्वल टू 3 शेयर्स भी हो सकते हैं। तीसरा, बियरर और होल्डर, जिसने जीडीआर खरीदे, लिख दो बियरर और होल्डर को ऊपर लिख दो बायर, कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। वो अपने जीडीआर को शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकता है, वो भी उसके पास ऑप्शन है। फिर तो बहुत ही बढ़िया है। अगला अंडरलाइन करो, नो राइट ऑफ वोटिंग। उसके बाद कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, लेकिन हाउ एवर द शेयर होल्डर्स डू हैव, अगर वो अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर लेता है फिर तो वो शेयर होल्डर बन गया, फिर उसके बाद वोटिंग राइट आ जाएगा। डिविडेंड ऑन दीज जीडीआर क्वाइट लाइक, कह रहे डिविडेंड जो मिलेगा जीडीआर पे, वो जैसे शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है ना प्रॉफिट, वैसा मिलता रहेगा। जीडीआर आर इन यूएस डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन समझते हो? करेंसी। डिनोमिनेशन का मतलब होता है करेंसी। हमारी करेंसी किस फॉर्म में डिनोमिनेटेड है? रुपए में। 6 पॉइंट को लिखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, इक्विटी होते हैं, इक्विटी होते हैं। पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, 6 वाले को जल्दी से। पहला, जीडीआर कहां कहां पे लिस्ट हो सकते हैं? अमेरिका या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में। एक जीडीआर ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। जो बायर होगा, बायर उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। शेयर में कन्वर्ट करेगा तो वोटिंग राइट मिलेगा। जीडीआर के ऊपर वोटिंग राइट नहीं होता। हाँ, मेनली इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिविडेंड जो है इन जीडीआर पे सेम वैसे ही होता है जैसे शेयर्स के ऊपर होता है। और जीडीआर किस करेंसी में होते हैं? यूएस। तो इधर लिख लो, ऊपर लिखा हो ना ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, यहां पे लिख लो इन यूएस डॉलर। डॉलर का साइन बनाना आता है ना, ऐसे डाल के ऐसे लाइन लगा दो, जीडीआर इन यूएस डॉलर। आगे, इश्यू प्रोसीड्स। इश्यू प्रोसीड्स का मतलब होता है पैसा इकट्ठा होगा तो कहां पे आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी इश्यूइंग जीडीआर हैंड्स ओवर इट्स शेयर टू सम डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया है, मैंने यहाँ पे ये लिखवाया ना, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज
तो सबसे पहले ओब्लिक डाल के यहाँ पे हम बैंक भी लिख देंगे। तो पहले ना सबसे पहले हम अपने जीडीआर किसको दे देते हैं, बैंक वालों को दे देते हैं। अभी आप लोग लिखो मत, ये वाला डायग्राम में मत लिखना, वैसे कहीं पे लिखते चले जाना, क्योंकि मैं टाइम दूंगा, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है। आप मानोगे सीए में भी ना, सीए में मतलब हमें समझ बड़ी लेट आया था ये टॉपिक, आप सोच के देखो। मतलब वन ऑफ द टेक्निकल है तो हमने सीए में बहुत ढंग से किया हुआ है, देखा हुआ है, इसलिए मेरे को टिप्स पे याद है। अदरवाइज ये वन ऑफ द टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ी सी भी अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन टूटती है ना तो ये टॉपिक का लिंक टूट जाता है। तो आप पहले समझ लो, इश्यू प्रोसीड का मतलब होता है पैसा कैसे आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी के ऊपर मैं लिख देता हूं टाटा, इश्यू कर रही है जीडीआर, हैंड्स ओवर इट्स शेयर टू सम डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, यानी कि वो जो यूरोप का बैंक या अमेरिका का बैंक होगा पहले उसको दे देंगे। सर बैंक को क्यों दे रहे हैं, पहले एक तरह से विचोला रखा हुआ है। देखो मेरे को पब्लिक के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अमेरिका की पब्लिक के ऊपर मुझे ट्रस्ट हो सकता है, नहीं होगा कंपनी को, इसलिए वहां पे ट्रस्ट के लिए एक बैंक हमने अपॉइंट कर लिया। बैंक के ऊपर तो आप ट्रस्ट कर सकते हो ना। आगे द डीसीबी, जो वो बैंक था ना डोमेस्टिक, पहले डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को ना लिख दो यूएस का बैंक, अगर यूरोप में होगा तो यूरोप का बैंक। अब वो वाला बैंक देखो क्या कर रहा है, डीसीबी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक रिक्वेस्ट सम ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक सिचुएटेड इन सम फॉरेन कंट्री फॉर इशूइंग द जीडीआर। फिर जो ये डीसीबी है ना यूएस का बैंक, हमारे बैंक को बोलेगा, पता है कौन से हमारे बैंक को, टाटा कंपनी आ गई इंडिया की कंपनी को बोलेगा कि आप हमें ना टाटा से मत लेके दो। मतलब एक बैंक आपका जिस कंट्रीज में आप जीडीआर बेच रहे हो वहां इन्वॉल्व हो जाता है, एक बैंक जिस कंट्री में हमारी कंपनी है, मतलब एक इंडिया का बैंक बीच में इन्वॉल्व होगा, एक यूएसए का। द डीसीबी रिक्वेस्ट सम ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, लिखो इंडिया का बैंक, इंडिया का बैंक सिचुएटेड इन सम फॉरेन कंट्री फॉर इशूइंग द जीडीआर। इसलिए वो बोलेगा कि टाटा कंपनी से हम डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, टाटा कंपनी भी एक कोई बैंक का इंतजाम करे जो इंडियन बैंक हो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ट्रस्ट बना रहे। प्रोसेस देखो क्या है, इशूइंग कंपनी, यहाँ पे ना डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक ओवरसीज, यहाँ पे मैं गलत लिखवा गया हूँ, यहाँ पे जहाँ पे यूएस का बैंक लिखवाया ना, यहाँ पे अभी करना मत चेंज, मैं गलत लिखवा गया हूँ। जहाँ पे यूएस का बैंक है ना वहाँ इंडिया का बैंक लिखेंगे, जहाँ ओवरसीज बैंक है जहाँ मैं इंडिया का लिखवा चुका हूँ वहाँ यूएस का लिखेंगे, बाद में ठीक करते हैं, पहले पढ़ लेंगे हम। नहीं ठीक है, नहीं ठीक, गलत है। आगे इशूइंग कंपनी ने किसको, बैंक को, किसको अपने जीडीआर दिए हैं, डोमेस्टिक को, डोमेस्टिक वाला मतलब इंडियन बैंक, इंडियन बैंक ने किसको दे दिए, यूएसए वाले बैंक को, यूएसए वाले बैंक ने अपने आगे लोगों को भेज दिए। तो जहां पे मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया ना ऊपर यूएस का बैंक, वहां पे कर दो इंडिया का बैंक, डोमेस्टिक वर्ड था ना, डोमेस्टिक मतलब हमारा इंडिया का, और जहां ओवरसीज बैंक लिखवाया वहां पे लिख दो यूएस का बैंक। देखा इतना पक्का होने के बावजूद भी कैसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती होती हैं, ये टॉपिक ही ऐसा है। इशूइंग कंपनी के ऊपर क्या लिख देंगे, टाटा। मनन एक बार बताओ, अब टाटा ने किसको जीडीआर दिए, डोमेस्टिक बैंक यानी कि इंडिया का डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, उसने आगे किसको दे दिए, ओवरसीज बैंक को यानी कि यूएसए वाले को, यूएसए ने आगे पब्लिक को दे दिए। पब्लिक पैसा फिर देखो यहाँ पे देखो एरो बनाओ, पब्लिक पैसा इसको दे देगी, ये पैसा इसको दे देंगे, ये पैसा इसको दे देंगे, ठीक है। पेमेंट आया जी समझ। आगे ओडीबी कन्वर्ट, ओडीबी की फुल फॉर्म डिपॉजिटरी बैंक, ओवरसीज बैंक कौन सा था, यूएसए वाला, डोमेस्टिक इंडिया वाला। तो ओडीबी क्या करेगा, देखना पड़ना, कन्वर्ट द शेयर्स शोन इन रुपीज इनटू जीडीआर, कहते हैं अगर हमने इसको शेयर्स दिए वो अपना जीडीआर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बाहर तो देखा जाए तो जीडीआर चलेगा ना,
लेकिन एक जीडीआर 2 या 3 शेयर्स में कन्वर्ट होता है। तो कहता मैं तो अपने आप पहले जीडीआर में कन्वर्ट कर दूंगा। कौन से जीडीआर में? यूएस डॉलर में। और फिर एट द एंड क्या होगा, जो ओडीबी बैंक है, ओडीबी के ऊपर लिखो यूएसए, ओडीबी के ऊपर लिखो यूएसए, वो इश्यू कर देगा इंटेंडिंग इन्वेस्टर यानी कि यूएस पब्लिक को। ये है जी इसका पूरा प्रोसेस। आया समझ? एडवांटेजेस पढ़ के देखते हैं। गेट एडवांटेजेस गेटिंग द फॉरेन कैपिटल। देखो हमारे देश में अब यूएस डॉलर आ गए ना, तो हमारा जिस देश में ना, जिस कंट्री में बाहर का पैसा ज्यादा होता है वो उतना अमीर बनता है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। सर लेकिन एक बात है, ये हमने पैसे ले तो लिए, वापस भी तो करेंगे ना। जी हाँ, या तो वापस करोगे या डिविडेंड तो बांटते चले जाओगे, तो ऐसा नहीं है वो पैसा मेरा ही हो गया। लेकिन अभी के लिए मेरे देश की इकोनॉमी में तो जुड़ गया। स्विस बैंक का नाम सुना है? कई बार मूवीज या कभी सुना होगा, जो हमारे देश के नेताओं का, फिल्म एक्ट्रेस का जो ब्लैक मनी होती है वो स्विस बैंक में पड़ी होती है। सुना है कभी? तो वो यही चीज करते होते हैं। चलो, इंडियन कंपनी के लिए एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले उनको फॉरेन कैपिटल मिल जाती है, हमारी देश की इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है, कंपनीज आती हैं, ये चीज। सेकंड, मोर लिक्विडिटी। मोर लिक्विडिटी का मतलब है कंपनी में एक तो पहले हमने शेयर्स इंडियन पब्लिक को भी इश्यू किए हैं, हमने शेयर फॉरेन कंपनी को भी, तो हमारे पास इंडिया का पैसा भी आ गया कंपनी के पास, फॉरेन का भी, तो कंपनी एक्सपैंड कर सकती है। कंपनी एक्सपैंड करेगी, सोच के देखो यार, एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी, जॉब्स भी तो मिलेंगी। एक्सपैंड करेगी तो उसको मशीनें लगानी पड़ेंगी, उनका काम भी बढ़ेगा, जिससे गुड्स खरीदेंगे उनका काम भी बढ़ेगा। तो जितना बिजनेस या प्रोफेशन एक्सपैंड करता है ना, तो आसपास वाली मार्केट ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होने लग जाती है। तो मोर लिक्विडिटी से कंपनी के पास फंड ज्यादा आ जाएगा, उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तीसरा, कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है। मतलब वो कह सकते हैं हमारी कंपनी में तो फॉरेन का पैसा लगा हुआ है, रेपुटेशन, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, मतलब ये कंपनी बढ़िया है। आगे, लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि मतलब आपको ना खर्चा कम से कम करना पड़ता है। कंपनी हैज टू बियर लेस एक्सपेंस इन इशूइंग जीडीआर एज कंपेयर टू इशू शेयर। शेयर के बदले में ना यहाँ पे खर्चा कम होता है। बेटर शेयर प्राइस। बेटर शेयर प्राइस का मतलब है जब कंपनी की गुडविल अच्छी हो गई तो कंपनी के मार्केट प्राइस, शेयर का प्राइस भी अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो कल को आप महंगा शेयर बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे ये होता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में बहुत अच्छी है यार। इंडियन पैसा नहीं लगा हुआ यहाँ पे, यूएसए के बंदरों भी पैसा लगाया हुआ है, मतलब दो दो बैंक इन्वॉल्व है, तो मतलब कंपनी बढ़िया कंपनी है। नेक्स्ट है स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स। स्कैटर्ड मतलब हो गया स्प्रेड फॉर, हाँ जी, अलग अलग फैल गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ इन्वेस्टर मेरे पास यहाँ के हैं, कुछ वहां के। तो इससे क्या होता है, कंपनी को ग्लोबल बेसिस पे रिकॉग्निशन मिलती है। ये हो गया आपका जीडीआर। तो जीडीआर देखो हमने क्या से किया था पहले, अब इसको नोट डाउन कर लो बेटा। जीडीआर हमने अमेरिकन डॉलर में इश्यू किया था, बाहर का पैसा इधर आया था। कहीं पे भी बनाओ यार थोड़ा सा, तभी नहीं तो समझ नहीं आएगा। सबसे ऊपर सबसे नीचे, एक काम करो ना कि अगले पिछले पेज पे बना लो, वहां पे लिख देना सी पेज नंबर दिस दिस दिस, तो ये आगे पीछे पेज पे जगह होगी। दिखाओ मेरे को, दिखाओ मनन, मैं ढूंढ के दूं। हाँ वहां पे लिख देना फिर सी पेज नंबर 320। फिफ्थ पॉइंट को आपने ज्यादा सीरियस नहीं लेना,
ठीक है, 1/4 तक कवर अप करने। और यहाँ पे देखा जाए तो मैंने ना बैंक नहीं बनाए बीच में, सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज बना लिया। वैसे स्टॉक एक्सचेंज टाटा कंपनी को नहीं देगा पैसे, किसको देगा? डोमेस्टिक बैंक को। समझ में आ गया ना? ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट करवाने के लिए लिख लिया। टाटा कंपनी किसके साथ कॉन्टैक्ट में है? इंडियन बैंक डोमेस्टिक, वो ओवरसीज बैंक के साथ, वो पब्लिक के साथ। आगे देखो जी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट पहला आपका खत्म हो गया जी। सेकंड कर दो इसको, सेकंड नंबर डाल दो। जीडीआर को नंबर 1 डाल दो, एडीआर को नंबर 2। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को इसका उल्टा बना दो। क्या, कैसे बनेगा? अमेरिका की कंपनी आएगी, इंडिया से पैसा ले जाएगी। ADR is an instrument which non-US companies issue to Americans. The non-US companies issue to Americans in order to obtain the foreign capital. They can be listed only on the recognized stock exchange, NASDAQ, the American share market. फीचर्स पे आओ। ADR जो है कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, साथ में लिखो यहाँ पे एंड नोट ऑन यूरोप। अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स, नॉन यूएस कंपनीज कहीं की भी हो सकती हैं, यूरोप की भी, इंडिया की भी। किसको इशू करेंगे? सिर्फ अमेरिकन को, तभी इसका नाम क्या पड़ गया? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अ सिंगल एडीआर कैन रिप्रेजेंट मोर देन 1 शेयर, ये तो हमें पता ही है। जैसे जीडीआर भी 2 या 2 से ज्यादा शेयर हो सकते हैं, एडीआर भी। होल्डर ऑफ एडीआर कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, अंडरलाइन करो कन्वर्टेड शेयर्स को, ये भी जीडीआर की तरह है। ब्रैकेट में ना लिखते चले जाओ यहाँ पे, सेम सेम, नो राइट टू वोट, सेम। इससे हमें ये फायदा होगा, हो जाएगा ना, सिर्फ हम एक ही पढ़ लेंगे, दूसरे अपने आप। डिविडेंड सेम। चलो जी, 5 पॉइंट तो सेम ही हो गए। लो जी, 5 पॉइंट सेम। सिर्फ एक पॉइंट क्या आया, वहां पे आप अमेरिकन और यूरोपियन को कर सकते थे, यहाँ पे यूरोपियन नहीं है। इश्यू प्रोसीड देखते हैं क्या है। इश्यू कंपनी है। इश्यू कंपनी कौन सी है? पहली लाइन में पढ़ो, नॉन यूएस। नॉन यूएस थी ना, फर्स्ट लाइन रीड करो, नॉन यूएस कंपनीज। इश्यू कंपनी फिर से अपन बना देते हैं टाटा। टाटा किसके साथ कॉन्टैक्ट करेगी? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, डीसीबी से। डोमेस्टिक, हाँ इंडियन बैंक, डीसीबी से। डीसीबी आगे किससे कॉन्टैक्ट करेगी? एडीबी से, अमेरिकन डिपोजिटरी। ऊपर वर्ड क्या था? ओवरसीज। यहाँ पे तो सिर्फ कर ही अमेरिका को रहे हैं, इसलिए अमेरिकन बैंक। इसमें ये पब्लिक कौन सी आएगी? अमेरिकन पब्लिक। बाकी सारा कुछ सेम है। चलो आगे, एडवांटेजेस, फॉरेन कैपिटल मिल जाएगी, सेम ही तो है। सम मेन इंडियन कंपनीज हैविंग एडीआर या जीडीआर, देखते हैं किस किस कंपनी ने। मतलब आप इसको ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मत समझना कि सिर्फ बुक्स में ही है। जैसे देखो, आप लोगों ने ये तो पक्का सुना होता है ना, इंडियन शेयर मार्केट है, शेयर खरीदते बेचते हैं। तो मेरे को बताओ, शेयर खरीदना बेचना क्या ये सिर्फ बुक में पढ़ाया जाता है कि प्रैक्टिकली भी होता है? होता है ना, ऐसे एडीआर जीडीआर भी प्रैक्टिकली होते हैं। जैसे हमारी बजाज कंपनी है, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो समझ गए? पल्सर, एक्टिवा तो हुंडा की है ना, बजाज की भी आती थी पहले, एक्टिवा नहीं उसका नाम होता था। उन्होंने एडीआर नहीं इशू किए हुए, जीडीआर इशू किए हुए हैं। जीडीआर यानी कि यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट कहीं पे भी। डॉक्टर रेड्डी सुना हुआ है? फार्मा कंपनी जो वो होम्योपैथिक दवाइयां बनाती है। HDFC बैंक अपना, अरे अपना बैंक, उसने एडीआर इशू किए हुए हैं, जीडीआर नहीं। ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC। सर क्या हमें ये याद रखने हैं? नहीं, यहाँ पे तो एग्जाम्पल बताई गई ताकि आप समझ सको। आगे आईडीआर। अब आईडीआर देखो, पढ़ के देखते हैं। आईडीआर आर लाइक जीडीआर या एडीआर एक्सेप्ट दैट इशूअर इज अ फॉरेन कंपनी रेजिंग फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट। इसको लिखो, अपोजिट ऑफ जीडीआर एंड एडीआर, अपोजिट ऑफ जीडीआर एडीआर।
ऊपर वाले दोनों कॉन्सेप्ट में भारतीय कंपनी जा रही थी बाहर से पैसा उठाने, अब बाहर की कंपनियां भारत में आ रही हैं जीडीआर एडीआर वो आईडीआर इश्यू करने और पैसा उठाने। तो यहां पे अपन छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, इंडिया यूएसए। अब ये जो है आईडीआर इश्यू कर रही हैं, आईडीआर इश्यू, और ये बदले में पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल अपोजिट ना हो गया, पहले हम फॉरेन से पैसा इकट्ठा कर रहे थे, अब हम फॉरेन मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। आईडीआर आर रुपी डिनोमिनेटेड, ऑब्वियस है यार जब इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट बुलेट, इन रुपी। अच्छा मेरे को बताओ ऊपर वाले जीडीआर एडीआर कहाँ पे थे, डॉलर में ना। अब यार ये इंडियन बस यार रुपए में होंगे, मतलब आप यहाँ पे रुपए में बेच सकते हो। दे कैन बी लिस्टेड, अब वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे कि इंडियन में, इंडियन में। देखा जाए सारा अपोजिट हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। एक्चुअल शेयर्स अंडरलाइंग द आईडीआर वुड बी हेल्ड बाय ओवरसीज कस्टोडियन, जो वैसे मेनली शेयर्स है ना ओवरसीज बैंक में। यहाँ पे भी वही दोनों बैंक इन्वॉल्व हैं फिर से, एक डोमेस्टिक वाला एक फॉरेन वाला। विच शेल अब जो मेरे पास ये जीडीआर होंगे ना, ये वाले एक्चुअल शेयर जो होंगे, ये वाली लाइन पढ़ो समझ में नहीं आएगी बाद में। एक्चुअल शेयर्स अंडरलाइन द जीडीआर आईडीआर, एक आईडीआर में कितने शेयर्स हो सकते हैं, 2 या उससे ज्यादा। तो कह रहे हैं जिन आईडीआर को आप शेयर की फॉर्म में बोलते हो ना, वो किसके पास होंगे, हेल्ड बाय द, मतलब यहां पे भी सेम यही होगा। यूएसए वाला पहले क्या करेगा, अपने ओवरसीज बैंक को शेयर देगा, ये फिर इंडिया वाले डोमेस्टिक बैंक को देगा, चेन सारी ऐसे ही चलेगी। ये तो यूएसए के लिए तो उसका हाँ, हम यूएसए की बुक्स नहीं पढ़ रहे ना, हम इंडिया की बुक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको वो करेंगे। वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यूएसए के लिए तो वो बैंक वो डोमेस्टिक हो गया ना, लेकिन मैं तो अभी इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे लिए फॉरेन है ना। तो यूएसए वाला अपने शेयर्स किसको दे देगा, अपने बैंक को। देखना मनन इधर, यूएसए की कंपनी वाला है वो अपने अपने बैंक को दे देगा, ये फिर जो इंडिया वाला बैंक है डोमेस्टिक, इसको ये इसके साथ डील करेगा। लाइन थोड़ी सी मुश्किल है। एक्चुअल शेयर्स अंडरलाइंग द आईडीआर, आईडीआर में जितने भी शेयर्स पड़े होंगे वो किसके पास होंगे, हेल्ड बाय द ओवरसीज बैंक के पास। विच शैल ऑथराइज द इंडियन बैंक, यानी कि इंडियन डिपोजिटरी जो सैबी के पास रजिस्टर्ड हो, टू इश्यू द आईडीआर। फिर ये जो आईडीआर है ना, ये जो डोमेस्टिक बैंक है, ये आगे इंडियन पब्लिक को आईडीआर इश्यू कर देगी। जिसको ये टॉपिक समझ में आया ना, आपको पता चल गया होगा एक भी पॉइंट, पिन पॉइंट भी न्यू नहीं आया प्रोसेस में। प्रोसेस तो वही है, पहले इंडिया से हम अमेरिकन लोगों तक पहुंच रहे थे, अब अमेरिकन कंपनी 2 बैंकों के जरिए इंडियन पब्लिक तक पहुंच रही है। आईडीआर विल बी इश्यूड थ्रू अ पब्लिक ऑफर इन इंडिया, पब्लिक ऑफर मतलब आईपीओ नहीं निकालते शेयर बेचना, तो वैसे आएगी इन डीमैट फॉर्म। डीमैट का मतलब होता है ऑनलाइन, डीमैट का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन। आजकल ना सारी जो आप लोगों ने कभी भी सुना है कभी भी कि शेयर खरीदते बेचते हैं लोग मोबाइल पे ही करते रहते हैं ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं डीमैट फॉर्म। ट्रेडिंग विल बी सिमिलर टू दोज ऑफ इंडियन शेयर्स, कहते हैं इंडियन शेयर्स की तरह ही है ये भी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये ना अमेरिका का बैंक है, इज द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू लिस्ट इन इंडिया थ्रू द आईडीआर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बस फीचर अब आप लोग अपने आप पढ़ लेना। यहां से अब पैसा पता है इंडिया से बाहर जा रहा है कि इंडिया में आ रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है। ये तो देखा जाए नुकसान हो गया ना, मेरा पैसा यार बाहर जा रहा है। अब सिमर क्या हुआ इतना हैरान, नहीं यार नहीं नहीं नहीं, फिर आपको समझ नहीं आया। यूएसए की कंपनी है, वो शेयर इशू कर रही है, पैसा तो इंडिया के बाहर जा रहा है ना, इंडियन लोग तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पहले वाले में एडीआर या जीडीआर में पैसा आ रहा था, यहाँ पे पैसा जा रहा है, इन्वेस्टर्स इंडिया के हैं। मैं तो भी वैसे टेक्निकली बात ये बोल रहा हूँ, पैसा तो मेरे हाथों से उठ के यूएसए की कंपनी के पास चला गया ना। बाकी सारा कुछ सेम है, आप लोग अपने आप पढ़ लेना, डाउट्स मैं कल क्लियर कर लूंगा।
इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। रखेंगे टेस्ट।